हेलो गाइस, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और शुरुआत करेंगे आज क्लास 6 के अगले टॉपिक से, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 4 डिजिट नंबर बनाते हैं 3 डिजिट गिवन नंबर से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3, और इससे हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर। तो किस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाते हैं, इन 3 गिवन डिजिट से 4 डिजिट नंबर आते हैं, और देखते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर और यहाँ पे स्मॉलेस्ट। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर अगर गिवन 3 नंबर से देना होगा तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना। तो उन कंडीशन को अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट जब लिखना होगा तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसको 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 8, देन 7, देन 3, ये आपका है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। वैसे ही अगर स्मॉलेस्ट नंबर लेना होगा तो आप जो सबसे छोटा नंबर है उसको 2 बार लिख दीजिएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो ये आपका है ग्रेटेस्ट नंबर और ये है स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग समझ गए हैं वो लोग लेक्चर को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद दिए हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बाद में जो मेरा आंसर आता है उससे मिला सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और आपका सोल्यूशन सही आ सकता है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए दूसरा क्वेश्चन, और जो लोग समझ गए हैं वो आगे सॉल्व करें। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा हमारा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 है, 0 है एंड 5 है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको 2 बार लिखना होता है, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर अगर देखेंगे इसमें, तो ग्रेटेस्ट नंबर 9 है तो इसको 2 बार लिख दिया, उससे छोटा 5 है और उसके बाद 0 है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट नंबर में आते हैं तो जब आप सबसे छोटा नंबर अगर देखें तो आता है 0, उसके बाद 5, उसके बाद 9। ये अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी 0 किसी नंबर के बाद में आता है, ठीक है, तो ये एक वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन जब यही नंबर यहां आ जाता है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। पहले भी 5 था और अब भी 5 ही रहेगा। तो अब हमारा ये हो गया 2 डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे, तो क्या करना होगा हमें वो देखते हैं। देखिए, यहां पे जो 0 है उसके अगला हमारा कौन सा ग्रेटेस्ट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 0 है, उसके बाद 5 है, 9 है। तो 0 के बाद वाला डिजिट जो है वो है 5, मीन्स कि 0 से बड़ा डिजिट क्या है 5। अब हम ले लिए 5, उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे और उसके बाद 9 लिखेंगे। तो ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे गए होंगे। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अपना सी पार्ट। तो यहाँ पे सी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है 9, इधर से देखिए अगर तो 0 4 9। तो ग्रेटेस्ट के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर को 2 बार लिखना होगा, उसके बाद आप लिखेंगे उससे छोटा और सबसे छोटा। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सेम उसी तरह से जैसा बी पार्ट में था, इस बारे में भी आप देखते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है वो 0 है। अगर हम 0 पहले लिखते हैं, 4 बाद में लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, तब भी ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से बड़ा डिजिट को लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 0 0
और 9, तो ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सिमिलरली हम डी पार्ट और ई पार्ट को भी करेंगे। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, और जो लोग नहीं समझे हैं कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन में समझा सकें। चलिए, तो हमारा अगला है डी। इसमें आप देख पा रहे हैं डिजिट दिया हुआ है 8, 5, 1। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखना होता है और उसको रिपीट करना होता है। तो सबसे बड़ा डिजिट है 8, दोबारा से उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे उससे छोटा नंबर और सबसे छोटा नंबर। ये हो जाता है हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 3 डिजिट्स। ठीक है, आगे आते हैं और इसमें स्मॉलेस्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, तो आप ऐसा नहीं कर दीजिए कि 1, 5, 8, 8 लिख दीजिएगा। अगर आप 1, 5, 5 या 1, 5, 8, 8 लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है गलत, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है कि जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, ग्रेटेस्ट डिजिट को 2 बार लिखेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देगा। वैसे ही स्मॉलेस्ट डिजिट को 2 टाइम्स लिखेंगे तभी जा करके हमारा आंसर सही आएगा। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? 1, 1, 5, 8। ये हमारा आंसर सही आंसर होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसको नहीं करेंगे तो आपके सही मार्क्स आएंगे और अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आएगा। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले बड़े डिजिट लेने होते हैं, तो सबसे पहले बड़ा डिजिट उसी को रिपीट करेंगे। उसके बाद हम सबसे बड़ा डिजिट अगर देखेंगे 4, 9 और 7 में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो इसको हमें 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद 4, तो ये हमारा होगा 9974। सिमिलरली अगर स्मॉलेस्ट नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे छोटे नंबर को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा और उसके बाद 7 और 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कवर होता है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल अटेंशन के लिए, स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और करेंगे कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस। हैव अ नाइस डे।